हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये पोंचू लेके आई हूँ। देखिए इसमें जो ये पोंचू मैंने टीनेजर साइज़ के लिए पोंचू बनाया है। इसमें मेरी जो ये वूल है ब्लैक वाली, ये मेरी 170 ग्राम मेरी ये ब्लैक वाली लगी है, और ये जो हमारी पीच कलर की है ये मेरी 90 ग्राम मेरी पीच कलर की लगी है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने ये जो गले में कितने फंदे उठाने हैं, यहाँ पर कितने कितने फंदे जो है लास्ट में एंडिंग में रखने हैं, और ये मैंने इसमें फ्रिल बनाया है। तो ये पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, तो प्लीज़ आप जो है स्किप मत कीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है, और ये मेरी वूल थोड़ी पतली है, तो ये गला तो मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। ये मैंने बैक का या फ्रंट का, आप जो भी बोलिए, दोनों, क्योंकि इसमें 2 पार्ट बनते हैं, आगे का और पीछे का। उसके बाद हमने दोनों को सिलना होता है। तो ये मैंने एक पार्ट बना के कंप्लीट कर रखा है। इसमें मैंने देखिए गले में मैंने ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, और उसके बाद ये जो गला है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, और जो नीचे का पैटर्न है ये मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो अभी गला बनाते हैं। पहले सबसे पहले फंदे डालते हैं। फंदे मैंने इसमें 63 फंदे डाले हैं। तो अब यहाँ पर हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने का देखिए सिंपल सा तरीका है। पहले तो हमने धागे को डबल कर लेना है। जितने हमने फंदे चाहिए उसी हिसाब से हमने ये धागा जो है डबल करना है। 63 फंदे चाहिए, उसके लिए मैंने इतने फंदे ये धागा डबल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से इसको ट्रिपल कर लेना है। इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। तो ये मेरे ट्रिपल हो गए। ट्रिपल होने के बाद अब यहाँ से हमने इस सिलाई से इस तरीके से हमने फंदे निकाल लेना, और ये जो ये वाला धागा है ये अपने अंगूठे में या किसी में अपने अंगूठे में लगा लीजिएगा। अब इसके देखिए अब हमने यहाँ पर फंदे डालने हैं। तो पहले हमने इस तरीके से जो ये वाला फंदा है 3 लेयर वाला, सिंगल फंदा इधर रहेगा और 3 लेयर वाला फंदा इधर रहेगा। उसके बाद हमने इस तरीके से क्रॉस करना है। ये वाला फंदा, ये वाला जो है हमने ना, ये जो धागे हैं 3 लेयर ये इसके ऊपर रहेंगे, और इसके अंदर से हमने ये इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा हो गया। उसके बाद देखिए पहले हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से किया था, अब हमने इस तरीके से करना है। इसको नीचे की तरफ क्रॉस करके हमने एक फंदा और निकालना है। तो पेयर में हमारे फंदे पड़ते जाएंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे ये डल चुके हैं। इसी तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ, हमने ये वाला जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से क्रॉस करके इसके अंदर से हमने धागा निकालना है सिंगल वाला। एक फंदा ये हो गया। फिर से हमने इसको क्रॉस करना है नीचे की तरफ से, और एक फंदा और निकाल लेना है। तो देखिए अब हमारे ये पेयर में हमारे फंदे डलते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने ये फंदे डालने हैं। तो मैं ये 63 फंदे में इस तरीके से डाल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने फंदे और नंबर में ही डालने हैं। एक जैसे हमारी ये पेयर में फंदे डाले हैं, और एक फंदा हमारा ये वाला फंदा एक्स्ट्रा है, इसमें हमने जाली डालनी है। तो एक फंदा हमारा पेयर में जो है ऑड में ही होगा, जिसकी वजह से हमने जाली डालनी होती है। तो अब देखिए अब हमने यहाँ पर ये सारे फंदे जो है 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इसी तरीके से हमने ये बना के कंप्लीट कर लेना है। पहले यहाँ पर मैंने एक नॉट लगा लेती हूँ इस तरीके से। अभी 2 फंदे हमारे सीधे, 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे रहेंगे, 2 फंदे सीधे रहेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए, फिर हमने 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो बना लेती हूँ ये पूरा। ये फर्स्ट रो है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद आपको ईजिली आपका ये बनता जाएगा। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ ये। देखिए राइट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में अब हमने जो फंदे हमने इधर सीधे बनाए थे, इधर हमने उसको उल्टा बुन लेना है, और जो हमने उधर उल्टे बनाए थे इधर हमने उसको सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद देखिए ये हमारे उल्टे दिख रहे हैं हमको, तो 2 फंदे उल्टे, इधर हमने इनको सीधा बनाया था। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे। तो बस इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लेना है। आपको जितना बड़ा गला चाहिए उसी हिसाब से आपने ये बनाना है। देखिए ये जो है, अगर आपने ये फोल्ड वाला गला बनाना है, ये मैंने सिंपल इस तरीके से बनाया है। अगर आपने इसको इस तरीके वाला बनाना है, तो ये मैंने 2.5 इंच बनाया है, तो आप इसको 5 इंच बना सकते हैं। और अगर आपने इतना ही बनाना है सिंपल, इसको फोल्ड वाला, ये फोल्ड नहीं होगा, ये सिंपल इसी तरीके से रहेगा। अगर आपने फोल्ड वाला बनाना है तो इसका ही आपने और डबल बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी वजह से ये इस तरीके से फोल्ड हो जाए। तो मैंने
ये 2.5 इंच बनाया है, आपने उसका बनाना है तो आप 5 इंच बना लीजिएगा। तो आप अपना इसको देख लीजिएगा आपने ये जो है गला आपने कितना बनाना है। तो बना के मैं पहले इतना कंप्लीट कर लेती हूँ ये गला, उसके बाद आगे का मैं पैटर्न बताऊंगी आपको। तो बना के गला कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। पहले ये मैंने गला बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये लगभग मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच मेरा ये बन के कंप्लीट हो चुका है। आपने जितना चाहिए आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जाली डालनी है डोरी के लिए, तो सिंपल सा है। उसके लिए पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुना, उसके बाद यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। देखिए ये जाली डल गई और 2 का 1 हो गया। फिर से हमने धागा आगे कीजिए और 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। फिर से धागा आगे, 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। तो पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे करना है और 2 फंदों को पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमारी ये जाली डलेगी। तो मैं ये डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदों का हमने 2 का 1 किया जाली डाल के, उसके बाद लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये जो राइट साइड है, राइट साइड में ही आपने जाली डालनी है। रॉन्ग साइड है, अभी रॉन्ग साइड सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। और जो ये हमने जाली वाला फंदा था इसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले इसको। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर मेरे पास 63 फंदे हैं। तो 63 फंदे में से हमने अब 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है। तो इधर और इधर बराबर और एक फंदा मेरा बीच में जाली के लिए होना चाहिए। तो 63 में से एक फंदा तो मैं यहाँ पर जाली के लिए रखूंगी और 62 फंदों में से आधा फंदा इधर, 31 फंदे इधर, 31 फंदे में इधर और एक फंदा मेरा जाली के लिए। तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ से हमने 9 नंबर की सिलाई लगानी है और ये 4-4 रो का पैटर्न है। पैटर्न भी डालना है मैंने यहाँ से। तो 4-4 रो का ये पैटर्न है। ये जो पैटर्न मेरे ऑलरेडी चैनल में डला हुआ है, तो उसका जो है अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो इधर मैंने 31 रखनी है, इधर 31 और बीच में एक फंदा है। तो मैं 31 फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, तो सीधा सीधा बना 31 फंदे में बुन लेती हूँ। ये देखिए 31 फंदे मैंने इधर बुन लिए। अब 31 फंदे मेरे इधर हैं और एक फंदा मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जाली डालनी है इस वाले फंदे में। जो देखिए मैं बता देती हूँ कि कौन सी वाली जाली डलनी है हमारी, ये वाली। ये बीच में मेरी ये जाली डल रही है, तो ये हमने ये डालनी है। तो किस तरीके से डालनी है हमने, और ये हर बार राइट साइड में हमने ये जाली डालनी है। ये वाली हर बार हमने राइट साइड में ही ये वाली जाली डलती रहेगी हमारी। तो किस तरीके से डालनी है देखिए। ये 31 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी जाली डल गई। फिर से उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 31 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये जाली डल गई, दो हमारे यहाँ 2 फंदे हमारे बढ़ गए और ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब देखिए ये पैटर्न की सेकंड रो है। तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पर धागा पीछे कीजिए। उसके बाद ये 2 फंदों के बाद हमने यहाँ गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और इस तरीके से फंदा निकालना है। तो 2-2 फंदों का ही ये पैटर्न है हमारा। और उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। फिर से
ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से, 2 फंदों के बाद हमने गैप में ये वाला देखिए गैप में हमने फंदे सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 फंदों के गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमने ये बनाते जाना है। 2 फंदों के गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और उसके बाद फंदा निकाल के 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से देखिए यहाँ पर ये 2 फंदों के बाद हमने इस तरीके से सिलाई डाल के हमने फंदा निकालना है और ये 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से ये 2 फंदों के बाद हमने गैप में सिलाई डाली, फंदा निकाला और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से गैप में हमने सिलाई डाल के फंदा निकालना है 2 फंदों के बाद और ये 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है। ये देखिए जो ये 2 फंदों के बाद ये जो बीच में गैप है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, इस वाले फंदे, इसमें हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदे निकालने हैं और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से देखिए ये गैप में हमने सिलाई डालनी है, फंदे निकालने हैं और ये 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है पीछे से। फिर से गैप में से फंदा निकाला और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। फिर से 2 फंदों को हमने गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदों को हमने इस तरीके से गैप में से हमने फंदा निकालना है और उसके बाद ये 2 फंदों को 1 कर लेना है। 2 फंदों के बाद हमने गैप में इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदों का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदों का हमने देखिए यहाँ पर 2 फंदों के बाद गैप में हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और ये वाले हमने 2 फंदों को इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने ये गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और फंदा निकालना है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे से। अब धागा अपनी तरफ कीजिए। ये देखिए हमने ये जो जाली है, ये वाला जाली और ये फंदा जो हमने बीच के फंदा है और ये जाली, ये तीनों फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है। यहाँ पर हमारा कोई पैटर्न नहीं डलेगा, ये तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनना है। 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर से धागा पीछे करके फिर से हमने वो पैटर्न डालना है। 2 फंदों के बीच में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। बस हर बार हमने रॉन्ग साइड में यही करना है। जो हमारी जाली वाले फंदे हैं और बीच का फंदा है, इन तीनों फंदों को हमेशा रॉन्ग साइड में हमने उल्टा ही बुनना है। फिर उसके बाद ये 2 फंदों को के गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इसके 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से ये मैं बना लेती हूँ इसको पूरा। लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए पैटर्न की सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो है, ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। अब देखिए इतना बना लिया है ये। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे जाली वाले 3 फंदे हैं। इस वाले जाली वाले फंदे को तो हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए। इसको हर बार हमने जो राइट साइड में आएंगे तो हमें यहाँ पर जाली डालनी है इसी वाले फंदे में। इसको सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। तो हमारे ये 3 फंदे, एक फंदा 2 फंदे फिर से हमारे बढ़ गए। तो हर बार हमारे ये 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे और ये सारे फंदे मैं सीधे बना लेती हूँ। ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की लास्ट रो है, फोर्थ रो। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं हमने और जो हमारा बीच का जो जाली वाला फंदा था अब उसको भी हमने उल्टा ही बनाना है रॉन्ग साइड में। तो ये फोर्थ रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 4 सिलाइयों को आपने रिपीट करना है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगा लेना है। 4 सिलाइयों का जो है ये वाला कलर का पैटर्न है और 4 सिलाइयों का ये वाला पैटर्न है।
तो बस हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है और बीच में हमने 2-2 फंदे हर सिलाई में हमने बढ़ाते रहना है, हर बार राइट साइड में। तो ये मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिया है। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सारे फंदे हमने ये ब्लैक से सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद ये मैं यहाँ बीच में जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ तक मैं ये बना के मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको पहले। ये देखिए यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे, अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। और अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं, जाली डालनी है हमने। तो ये धागा आगे कीजिए और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। ये जाली डल गई, फिर से यहाँ धागा आगे करिए और ये वाले फंदे सारे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो मैं पूरा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है पैटर्न की। सेकंड रो रॉन्ग साइड में हमने पैटर्न डालना है। पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए, उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदों के गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है। और इन 2 फंदों को हमने सीधा 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से इस गैप में हमने इस तरीके से 2 फंदों के बाद गैप में हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है। उसके बाद इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है। फिर से गैप में हमने सिलाई डाल के फंदे निकालने हैं और उसके बाद हमने इस तरीके से दोनों का 1 कर लेना है। फिर से 2 के गैप में हमने 2 के फंदों के बाद गैप में सिलाई डाली, फंदा निकाला और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। इसी तरीके से मैं बीच में पहुंच जाऊंगी जहां तक हमने जाली डाली थी। ये बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जाली वाला फंदा है, ये सिंगल ये एक फंदा है और ये जाली वाला, ये तीनों फंदों को हमने धागा अपनी तरफ कीजिए और तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनना है। इसमें कोई पैटर्न नहीं पड़ेगा। ये 3 फंदों में बीच के हमारे ये 3 फंदे जो हैं, इसमें हमारा एक जाली वाला फंदा और एक ये बीच का फंदा और इधर वाला जाली वाला, इन तीनों में हमारा कोई भी पैटर्न नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद धागा पीछे करके फिर से हमने वही पैटर्न डालना है और ये कंप्लीट कर लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ तक ये बीच ये जाली तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर जाली वाले फंदे आ गए हैं। तो ये जाली वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो धागा आगे कीजिए, ये जो सिंगल ही वाला फंदा है इसमें हमने जाली डालनी है। ये जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने इसमें जाली डालनी है। तो बस अब हमारे ये 2 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। तो इस तरीके से और ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। ये तो थर्ड रो है। फोर्थ रो हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। और जो पीछे जाली वाले फंदे हैं, पीछे हमने उनको उल्टा ही बनाना है हर बार, चाहे आपका पैटर्न हो चाहे आपका सिंपल हो। तो इसमें हमने पीछे जो है ये 3 फंदों को तो हमने जो जाली वाले फंदे हैं उसके अगल बगल और बीच वाला फंदा, इनको हमने उल्टा ही बनाना है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये थर्ड रो और फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के दोनों रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिर से हमने इन्हीं 4 सलाह को अब इस कलर में हमने बना लेना है। तो इसी तरीके से बनाते जाइए। आपका ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका ये बनता जाएगा और आपकी यहाँ पर जालियाँ आपकी बढ़ती जाएंगी। आपने ये लंबाई जो है इसकी कितनी रखनी है, मैंने ये लगभग यहाँ तक जहाँ तक हमने जाली बनाई है वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी लंबाई ये देखिए 15.5 इंच मैंने 15.75 इंच मैंने यहाँ पर इतना बना लिया है। और उसके बाद ये ऊपर तक अगर मैं नापूँ, अगर मैं ऊपर तक नापूँ इसको यहाँ से, अगर मैं ऊपर तक नापूँ तो आपका ये 15.20 इंच ये
यहाँ तक आता है जहाँ पर मैंने ये फ्रिल बनाना स्टार्ट किया, वहाँ तक मैंने 15.25 इंच बनाया है। उसके बाद मैंने ये फ्रिल बनाई है। आपने अगर फ्रिल नहीं बनाने हैं तो आप थोड़ा सा और ये वाला पैटर्न आप थोड़ा सा और लंबा डाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें क्रोशे की मदद से भी आप ये बना सकते हैं कुछ और चीज़। क्रोशे से मैंने ये सिंपल फ्रिल बनाई है। तो मैं इतना बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ तक ये जो है मैंने कितनी जालियाँ डाली हैं, तो मैं ये पूरा बना के आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ इसमें मैंने कितनी जाली डाली है। तो बस अब हमने इन्हीं 4-4 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। और ये फ्रंट में हमने हर सिलाई में हमने फ्रंट में राइट साइड में फंदे बढ़ाते जाने हैं हर सिलाई में हमारा ये। और यही वाली रो देखिए सीधी, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए इस तरीके से। तो आपने ये बनाते जाइए। तो मैं इतना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इतना बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए हर बार मैंने ये राइट साइड में, हर बार के राइट साइड में मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं बीच में। तो हमारा करते करते अब यहाँ पर लास्ट में मेरे पास 159 फंदे मेरे नीचे रह गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए ये मैंने फ्रिल डाली है, ये वाली एक ही मैंने ये वाली कलर की डाली है और एक मैंने ब्लैक कलर की डाली है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमने ये वाली फ्रिल डाल दी है। अगर आपने एक ही फ्रिल डालनी है, मैंने 2 डाली है, अगर आपने एक ही फ्रिल डालनी है तो आप ये वाला हिस्सा आप 2-3 और बना लीजिएगा। तो उसके बाद आपका ये एक ही फ्रिल रहेगा। अगर आपने 2 डालना है तो इस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए अब इसको अब देखते हैं कैसे बनाना है हमने फ्रिल में। तो फ्रिल जो बनाने का जो हमारा ये है, ये हमारे 4 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो आपका ये पैटर्न, ये जो फ्रिल है आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे 159, अगर आपके पास कम फंदे हैं तो आप 1-2 फंदे आप बढ़ा लीजिएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कलर लगाना है हमने। और ये वाला जो हमारे कलर है, दूसरा कलर से हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं इसमें, ये सारे फंदे हमने पहले सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। बीच में जो हम फंदे बढ़ाते थे यहाँ पर, अब हमने इसमें फंदे नहीं बढ़ाने, सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बना के कंप्लीट कर लेने हैं। और रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के हम राइट साइड में ये 2 रो में बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ये वाली रो सीधी सीधी और रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कोई जाली नहीं डाली है, सीधा सीधा मैंने सीधा सीधा बना के कंप्लीट करके मैं रॉन्ग साइड में आई हूँ। अगर आपके फंदे 1-2 कम हैं तो आप यहाँ पर जाली डाल लीजिएगा, 1-2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगर आपका एक फंदा कम है तो आप यहाँ पर किनारे या बीच में आप एक फंदा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से अब मेरे पास यहाँ पर 158 फंदे थे, तो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कम है तो आप यहीं पर जाली डाल दीजिएगा। एक जाली इधर पड़ जाएगी, एक जाली इधर पड़ जाएगी, तो आपके ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो अब ये रॉन्ग साइड में हूँ तो ये सारे फंदे रॉन्ग साइड वाले, ये सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। आप पैटर्न का ध्यान दीजिएगा। अगर 4 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे होने चाहिए तो ही आपका वो बनेगा। तो आप 1-2 फंदे इधर उधर देख लीजिएगा, जाली में बीच में जाली डाल दीजिएगा, नहीं तो एक फंदा होगा तो किनारे पे आपने बढ़ा लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको पहले। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर हमारे हर 3 सिलाई के 3 फंदों के बाद हमारे फंदे बढ़ने हैं। तो देखिए ये जो है अभी इस वाली, ये मैंने या तो आप ये सर्कुलर नीडल है इसमें बना लीजिएगा, या ये मेरे पास ये लंबी वाली सिलाई है 9 नंबर की, तो मैं अभी इसमें बनाऊंगी। तो जो है ये आपको सर्कुलर नीडल भी आपने 9 नंबर की ही लेनी है। तो ये मैं लंबी सिलाई है मेरे पास ये 9 नंबर की, तो मैं इसमें बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो है, आपने जितनी जाली डालनी है उसी हिसाब से आपने जितनी लंबी फ्रिल बनानी है। यहाँ पर मैंने 8 जालियाँ डाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 जालियाँ डाली है। आपने अगर और लंबी फ्रिल बनानी है तो आप 1-1 2-2 जाली और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इसे छोटी बनानी है तो आप इसके कम जालियाँ बना सकते हैं, 2 कम कर सकते हैं। आपने बड़ी बनानी है उसी हिसाब से आप अपनी फ्रिल का अपना देख लीजिएगा आपको कितनी लंबी फ्रिल रखनी है। तो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद एक फंदा उल्टा और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हमने धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ गया। फिर से इसी को रिपीट करना है हमने, धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और उसके बाद एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और उसके बाद इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए जाली डलती जा रही है हमारी, एक एक फंदा हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये हर बार राइट साइड में हमारे एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, 1 2 3, हर फ्रिल में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए और उसके बाद एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेना है। बस इसी को हमने रिपीट करना है, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और उसके बाद एक फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर से 3 फंदे उल्टे और धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और उसके बाद एक फंदे को सीधा बुन लेना है। तो हर बार हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं हर सिलाई में और उसके बाद जाली डालनी है। ये हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद 3 फंदे उल्टे,
और धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, इसी को रिपीट करते जाइए आप। 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने देना है और उसके बाद एक फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और उसके बाद एक फंदा सीधा। फिर से धागा रिपीट कीजिए, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और उसके बाद ये वाला। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। तो मैं ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और एक फंदा सीधा। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारे लास्ट में 3 फंदे उल्टे आने चाहिए। तो मैं बना के यहाँ तक बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे उल्टे और धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए, एक फंदा सीधा। और लास्ट में देखिए फिर से धागा अपनी तरफ करके ये हमारे लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे रहने चाहिए। ये 2 फंदे उल्टे हो गए, लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए रॉन्ग साइड में सेकंड रो है, पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है और जो हमारे ये जो उल्टे फंदे थे इनको हमने धागा पीछे करके 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। ये जो हमने उधर 3 फंदे उल्टे बनाए हैं उनको हमने इधर बैक साइड में रॉन्ग साइड में हमने सीधे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला जो हमने इधर सीधे बनाए थे इसको हमने उल्टा बुनना है और जाली वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे जो हमने उधर 3 फंदे उल्टे बनाए थे रॉन्ग साइड में हमने उनको सीधा ही बनाना है। और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये जो इधर हमने एक फंदा सीधा बनाया था इसको और जाली वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। 2 फंदे उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से सेकंड रो मेरी कंप्लीट होगी। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे। फिर से इसी को रिपीट करना है, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो इसी को रिपीट करते जाइए और ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से मैं ये बना के पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिर से थर्ड रो राइट साइड में हमने क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और उसके बाद ये एक फंदा जाली का और ये वाला फंदा सीधा। अब हमारे पास 2 फंदे हो गए हैं। तो अब हमने इनको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। ये धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और इसको सीधा और एक फंदा और सीधा। बस अब हमें फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। अब 2 फंदे हमारे सीधे रह गए। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। हर बार हमारे ये जो सीधे फंदे हैं हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। हमारे हमेशा हमने 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ही हमने यहाँ पर जाली डालनी है। जितने भी आपने जाली डालनी है यहीं पर जाली डालनी है और जो हमारे ये सीधे फंदे हैं ये हमारे बढ़ते जाएंगे। अगली बार देखिए अभी हमने 2 फंदे हो गए, अगली बार हमारे 3 हो जाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 8। आपने जितनी जाली बनानी है उसी हिसाब से आपने यहाँ पर फंदे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर 8 जाली डालूंगी, आपने 4 डालनी है, 5 डालनी है, उसी हिसाब से देख लीजिएगा। 3 फंदे उल्टे। बस इसी को हमने इसी तरीके से बनाते जाना है और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। बस हमने यही इसी बात का ध्यान देना है कि हमारे धागा अपनी तरफ करके हर बार हमारी जो 3 फंदे उल्टे हैं इसके बाद ही हमने जाली डालनी है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और 2 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए, 2 फंदे सीधे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से। ये लास्ट में देखिए, लास्ट में 3 फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको हमने 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो मेरी राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो उल्टे फंदे हैं, अब हमारे एक फंदा ये जाली वाला फंदा बढ़ गया है। तो पहले 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, अब हमने 3 फंदे उल्टे बनाने यहाँ पर। हर बार हमारे ये बढ़ते जाएंगे। ये 3 फंदे सीधे तो हमारे वही रहेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे हमारे सीधे वही रहेंगे सीधे। और धागा अपनी तरफ कीजिए। अब हमारी जाली बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ पर उल्टे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। 1 2 ये 3 हो गए। तो अब अगली बार बनेंगे तो 4 5 6 इसी तरीके से ये उल्टे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। बस ये रॉन्ग साइड में इसी चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और जो हमारी जाली वाले फंदे बढ़ेंगे हमको इनको उल्टा बनाना है। तो ये रॉन्ग साइड में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए राइट साइड में फिर से हमने क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे सीधे हो गए, 1 2 3।
3 फंदे सीधे, बस हमारे ये फंदे बढ़ते गए। देखिए फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। अब 3 फंदे हमारे सीधे हो गए, जाली डल गई, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से हमने इसी को रिपीट करते रहना है। 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद ये फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा सीधा। फिर से रिपीट, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने दीजिए और 3 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और 3 फंदे सीधे बुन लीजिए। तो इसी तरीके से हमने ये बढ़ाते, ये हमारा ये सीधा वाला जो है हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब हमने इतना बना लेना है। ये मैंने इसमें 8 जालियाँ डाली हैं। तो देखिए ये मेरी जो सीधी सीधी सिलाई ये वाले हैं फंदे, ये हमारे बढ़ते जाएंगे और ये जो हमारे 3 फंदे हैं, ये 3 फंदे हमारे लास्ट तक हमारे 3 फंदे उल्टे ही रहेंगे, बस हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे जाली के। तो इतना मैं बना लेती हूँ। ये मैंने 8 जाली डाली है, इतना मैं बना लेती हूँ। आप इसे कम ज़्यादा आप अपना देख लीजिएगा कितना बनाना है। इतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ फिर कि मैंने आगे इसमें ये जो है, फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पर उल्टी उल्टी धारियाँ बनाई हैं। पहले मैं इतना बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें मेरी 8 जालियाँ आ चुकी हैं, इतना बना लिया है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर ये वाली उल्टी उल्टी धारी बनानी है। तो ये इतना हिस्सा मेरा बन चुका है। अगर आपने ये नहीं बनाना है तो आप यहीं पर ही घटा दीजिएगा। अगर आपने ये बनाना है तो आप ये 4 धारियाँ आपने उल्टी उल्टी बनानी है। राइट साइड में भी उल्टा बनाना है और रॉन्ग साइड में भी आपने उल्टा बनाना है। तो देखिए अब यहाँ से हमने पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं इस तरीके से। तो ये राइट साइड है, राइट साइड में उल्टा, फिर रॉन्ग साइड में जाना है, रॉन्ग साइड में उल्टा, फिर राइट साइड में आके फिर से उल्टा बनाना है हमने सारी सिलाई। फिर उसके बाद फिर रॉन्ग साइड में आपने उल्टा बना के हमने ये 4 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इसी तरीके से। ये राइट साइड है, फिर रॉन्ग साइड उल्टा, फिर राइट साइड उल्टा, फिर रॉन्ग साइड उल्टा, इतना बना के मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब मैं ये राइट साइड में हूँ। यहाँ पर अब मैंने ये सारे फंदे घटा लेने हैं। तो घटाने का सिंपल सा तरीका है, ये पहला फंदा एज इट इज़ उतारा और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है और इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आ जाना है। तो ये फंदा घट गया। इसी तरीके से हमने ये सारे फंदे घटा लेने हैं। थोड़ा लूज लूज ही घटाइएगा आप, इसको सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। तो इस तरीके से हमारे ये फंदे सारे घटते जाएंगे। तो मैं सारे फंदे घटा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने पूरा घटा के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है धागे को। अब देखिए अब आपने एक ही फ्रिल बनानी है तो अब आप इतना ही रहने दीजिएगा। अगर आपको लंबाई और चाहिए तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से एक और फ्रिल मैंने बनाई है, जैसे ये ब्लैक वाली। अब हमने नीचे यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो फंदे उठाने के लिए देखिए इसको अब रॉन्ग साइड में आ जाइए। रॉन्ग साइड में हमने यहाँ पर मेरे 159 फंदे थे, तो पूरा यहाँ पर मैं टोटल 159 फंदे उठाऊँगी। तो उठाने के लिए देखिए क्या करना है, हमने यहाँ से उठाना है। ये दिख रहा होगा आपको, ये वाले, ये ब्लैक वाले हमने इस तरीके से फंदे उठाने हैं। किस बता देती हूँ, देखिए एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा हो गया। इस तरीके से हमने बस ये इसी लाइन को पकड़ना है। तीसरा, इसी तरीके से हमने ये सारे फंदे उठाने हैं, ये वाले फंदे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 159 फंदे में ये उठा लेती हूँ। ये मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब ये वाला जो कलर था, ये ब्लैक कलर का, ये मैंने यहाँ पर कट नहीं किया था। तो अभी इसी से हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट करना है। और देखिए जो बीच में हम जालियाँ डालते हैं इस तरीके से बीच में, वो भी हमने डालनी है। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने डाली है। अभी हमने अब इसमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए ये मैंने इस तरीके से बनाया है बीच में। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं, 2 फंदे नीचे और 2 फंदे यहाँ पर मैंने बढ़ाए हैं। तो किस तरीके से बढ़ाए वो बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने सिंपल बनाना है सीधा सीधा, तो ये बीच में आ जाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये सीधे सीधे बनाने हैं हमने। ये राइट साइड में हूँ मैं, इधर हमारा रॉन्ग साइड है, तो इधर से हमने ये सीधा सीधा ही बनाना है।
और सीधा सीधा हमने इतना ही बनाना है जितना ये हमने ये वाली सिलाइयाँ हमने बनाई हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए दो हमारी ये 8 सिलाई हैं, 8 ये जाली हैं, तो 8 8 16 तो हमारी ये वाले फंदे ये वाली सिलाई हो गई। 4 सिलाई हमारी ये हो गई 16, 4 20 और 2 सिलाई हमने यहाँ नीचे बनाई थी, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी। तो हमारी 22 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हुई है। 22 सिलाई की हमने ये बनाई है फ्रिल। तो 22 सिलाई ही हमने यहाँ पर बनाना है। तो ये पहली सिलाई है। तो ये मैं बीच में आ जाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से हमने जाली डालनी है इसमें बिना फंदे बढ़ाए। अब हमने यहाँ पर जो मेरे 159 फंदे थे उसमें से हमने आधा आधा कर लेना है। आधा आधा करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये 77 फंदे मैंने ये बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है लेकिन फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो किस तरीके से करना है, तो ये 2 फंदों को तो हमने फंदों को हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद धागा आगे करना है और यहाँ पर हमने इस वाले फंदे में जाली डालनी है। जाली डल गई और हमारा फंदा भी नहीं बढ़ा। फिर से उसके बाद हमने फिर से धागा आगे की थी। अब हमने जाली डालनी है और फंदे नहीं बढ़ाने हैं। बस अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने इस वाले फंदों को और इस वाले फंदों को दोनों को हमने इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। तो ये हमारी जाली भी डल गई और हमारे फंदे भी नहीं बढ़े। बस हमने इसी तरीके से करना है। अब ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी तरीके से आपने हर बार यही करना है। हमने 2 का 1 करना है, फिर जाली डालनी है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर उसके बाद जाली डालनी है, फिर 2 का 1 करना है। बस इस तरीके से हमारी जाली भी बनती जाएगी और हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर मैं 5वीं जाली में मैं फंदे बढ़ाऊंगी, तो मैं उस टाइम पे ये फंदे घटाऊंगी नहीं। तो मैं ये 5 जाली तक बना के आपको 5वीं जाली में आपको मैं बना के दिखाती हूँ। तो 4 जाली में बना के दिखा देती हूँ, फिर 5वीं जाली में बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर 4 फंदे मैंने बढ़ाए हैं। इसमें 2 फंदे 5वीं जाली में और 2 फंदे मैंने 9वीं जाली में मैंने इसको बढ़ाया है। तो जितना हमने ये हमारा ये जो फ्रिल है, जितने हमने सिलाइयों का बनाया उतने ही सिलाइयों का आपने यहाँ पर ये ब्लैक कलर से हमने जो भी कलर आप डाल रहे हैं उस कलर से आपने उतना सीधा सीधा राइट साइड में सीधा और रॉन्ग साइड में उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मेरी 4 जालियाँ आ चुकी हैं। अब ये 5वीं जाली है। तो यहाँ पर मैंने एक जाली में अब मैंने फंदा घटाना नहीं है और 2 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो ये मैं सीधा सीधा बना के मैं यहाँ तक ये जाली की यहाँ तक मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमने यहाँ पर फंदे घटाने नहीं हैं, 2 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर मैं जाली डालूंगी और इस वाले फंदे को सीधा बुन लूँगी। फिर से जाली डाल के ये वाले फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए 2 फंदे मेरे यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब ये वाली रो में सिंपल बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो बस अब ये मैंने 5वीं जाली में मैंने फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद में 9वीं जाली में फंदे बढ़ाऊँगी। और सिंपल अब हर बार हमने उसी तरीके से करना है। जाली हमने बढ़ानी नहीं है, 2 फंदे घटाने हैं, जाली डालनी है, 2 फंदे घटाने। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरा। राइट साइड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो रॉन्ग साइड में कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमने यहाँ पर बीच में जाली डालनी है लेकिन फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो ये मैं ये सीधा सीधा बना के मैं बीच में पहुँच जाती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है लेकिन हमारे फंदे नहीं बढ़ने चाहिए। तो 2 फंदों को हमने यहाँ पर आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। एक फंदा घट गया है हमारा और धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है, ये वाले फंदे को सीधा। फिर से हमने धागा आगे करना है और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर जाली भी डल गई और फंदे भी नहीं बढ़े। ये सारे फंदे अब हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हमने अब यहाँ पर मैंने 5वीं जाली में मैंने फंदे बढ़ाए थे और अब हमने 9वीं जाली में हमने फंदे बढ़ाने हैं। और उसके बाद और हमने बीच में इसी तरीके से बनाना है। 2 फंदे घटाने हैं, जाली डालनी है, 2 फंदे घटाने, जाली डालनी है। इसी तरीके से हमने ये करते हुए जाना है और हमने इतना करना है जितना हमने ये वाली जो है ये हमारी झालर की जितनी हमारी सिलाइयाँ हैं उतनी सिलाइयाँ हमने ये बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी 8 8 16 सिलाई प्लस 4 20 प्लस 2 22 सिलाई मैंने ये बनाई है। तो 22 सिलाई ही मैं ये बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब बस मैंने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं, 2 फंदे यहाँ, 2 फंदे मैं आगे बढ़ाऊंगी। अगर आपने नहीं बढ़ाने हैं तो मत बढ़ाइएगा, लेकिन मैं एक झालर और एक्स्ट्रा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 4 फंदे और बढ़ा रही हूँ मैं। तो चलिए मैं अब इतना मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इतना मेरा यहाँ तक मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो है ये देखिए ये मेरा पूरा इतना बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। तो फ्रिल बनाने के लिए वही करना है हमने जैसे पहले किया था। पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे और धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और एक फंदा सीधा। ये जाली डल गई। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, इन्हीं को रिपीट करते रहना है हमने। 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और उसके बाद एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से हमने फ्रिल बनाना है जैसे हमने ये वाली बनाई है। इतना बना के हमने कंप्लीट करके
मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए मैंने सिर्फ 4 फंदे बढ़ाए हैं। एक मैंने 5वीं जाली में बढ़ाई है और एक मैंने 9वीं जाली में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो अगर आपने बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिएगा, अगर आपने इतना ही रखना है तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो ये मैं बना के, ये पूरी फ्रिल बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रिल बना के कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें लूज ही घटाइएगा। उसके बाद देखिए अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इन दोनों पार्टों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने ये वाला पार्ट जो है, जो हमारा राइट साइड है, इस तरीके से रखना है और रॉन्ग साइड हमारा ये इस तरफ है। अब दूसरा पार्ट ले लीजिए। दूसरा पार्ट भी हमने क्या करना है, जो हमारा राइट साइड है ये वाला, इसको हमने अंदर की तरफ रखना है और ये वाला हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमने सिलना है। और देखिए इधर हमारा रॉन्ग साइड है, ये वाला हमारा रॉन्ग साइड है। दोनों हमारे जो राइट साइड है वो इस तरीके से रख दिए हैं। रखने के बाद हमने, अब जैसे आप सिलते हैं उसी तरीके से सिलिएगा, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रिल है, ये पीच कलर वाला, इसको हमने अभी नहीं सिलना है। ये जो ब्लैक वाला फ्रिल है इसके साथ हमने इसको जॉइंट नहीं करना है, इसको अलग ही रहने दीजिएगा, अंदर की तरफ कर दीजिए। और ये सारे ये जो इस तरीके से हमने सिल के ये कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सिल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने इतना सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलना है फ्रिल में। अब ये जो अंदर वाला फ्रिल है इसको हमने नहीं सिलना है। यहाँ से हमने जिस तरीके से आपने सिला है उसी तरीके से आप सिलते हुए चले जाइए। इस तरीके से हमने ये ब्लैक वाले फ्रिल को ही हमने सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ इसको। ये देखिए इस तरीके से सिल गया है। अब ये वाला हमने ये सिलना है। तो ये सिलने के लिए सबसे पहले तो हमने ये जो मैंने ये धागा कट करके रखा था, इसमें हमने ये सुई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को रॉन्ग साइड में हमने इस तरीके से जोड़ लेना है और यहाँ से हमने इसको सिलना शुरू करना है। सिलने के बाद हमने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलना है और ये राइट साइड हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला फ्रिल सिलना है। इसी तरीके से अब हमने इधर भी यही करना है। अब मैं ये वाला पार्ट भी इधर से भी अब ये दोनों तरफ से सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये किस तरीके से बनकर आया है। देखिए मैंने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने डोरी डाल दी है। डोरी डालने के बाद देखिए ये मैंने यहाँ पर ये बेल बनाया है इसमें डोरी में क्रोशे से। तो ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये पैटर्न, इसका जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, उसका वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इतना प्यारा सा बनकर आया है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।